आज हम लोग बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वर्ड प्रॉब्लम्स, जो कि एज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, नवीन एज इज 4 years मोर देन कोमल्स एज। मतलब नवीन की एज क्या है, कोमल की एज से 4 साल ज़्यादा है। 4 year ago रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 5:4। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। हमको क्या करना है, उनकी प्रेजेंट एज बतानी है। देखिए, अब इसमें सबसे पहले ध्यान देने वाली चीज़ होती है, क्योंकि वन वेरिएबल में तो हमको किसी एक की एज को, प्रेजेंट एज को x मानना है ना। तो इसके अब क्या कह रहा है वो पहली लाइन में, नवीन एज इज 4 year मोर देन कोमल एज। तो अगर हम कोमल की एज को x मानेंगे तो हमारे लिए इजी होगा। नवीन की एज को कितना हो जाएगा, x+4। मान लीजिए उसकी एज, कोमल की एज 20 है, तो उसकी कितनी हो जाएगी नवीन की एज, 20+4 24 हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, कोमल की एज को हमने क्या मान लिया, कोमल एज कितनी मान ली, x। अब नवीन की एज कितनी हो जाएगी, x+4। इससे 4 साल ज्यादा है। ये तो हमें एक चीज मिल गई। अब क्या है, एज रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 5:4। 4 साल बाद, 4 years ago, सॉरी 4 years ago, मतलब 4 साल पहले। तो 4 साल पहले अगर मान लो कोमल की एज 20 रही होगी, तो कितनी हो जाएगी, 20 - 4। हम क्या करेंगे, उसमें -4 करेंगे। तो कोमल की एज 4 साल पहले क्या होगी, वो होगी x-4 हो जाएगी। और इसकी नवीन की एज क्या हो जाएगी, x+4। ये तो इसकी प्रेजेंट एज है, इसमें हम -4 कर देंगे, तो ये कितनी हो जाएगी, x के बराबर हो जाएगी। मतलब 4 साल के पहले, 4 साल पहले क्या हो जाएगी, इसकी नवीन की एज हो जाएगी x और कोमल की एज हो जाएगी x-4, है ना। अब वो क्या कह रहे हैं, रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 5:4। अब इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली है कि 5:4, अब इसमें हम ऊपर किसकी एज रखेंगे, नवीन की एज रखेंगे कि कोमल की एज रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले किसकी एज बताई गई है, नवीन की एज, है ना। तो नवीन की एज क्या होगी, ऊपर आएगी। तो नवीन की एज कितनी है, x है, और कोमल की एज कितनी है 4 साल पहले, x-4 है। और इनका रेशियो हमें क्या दे रखा है, 5:4। 5:4। तो ये क्या हो जाएगा, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, 5x -20, और ये इधर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, =4x। ठीक है, ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। अब क्या हो जाएगा, जितने भी ये x वाले टर्म उनको एक साइड ले आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4x इधर आएगा = के, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5x - 4x = ये -20 उस साइड जाएगा, कितना हो जाएगा, 20। फिर इट इंप्लाइज दैट यहाँ पे क्या बचेगा, x = 20 ईयर। ये हमारी, ये क्या थी, प्रेजेंट एज थी, है ना। तो कोमल की एज कितनी आ गई, 20। तो नवीन की एज कितनी हो जाएगी, x+4, है ना। ये इनकी कौन सी प्रेजेंट एज है ना, प्रेजेंट एज। तो ये x थी और x+4 थी। तो कोमल की कितनी हो गई, कोमल की एज हो गई 20, और नवीन की कितनी हो गई, नवीन की हो गई 24। तो ये हमारा आंसर हो गया प्रेजेंट एजेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अ मदर इज 3 times as old as her daughter। मतलब मदर की एज क्या है, डॉटर से 3 times ज्यादा है। ठीक है, तो 15 years hence, 15 year hence का मतलब ध्यान रखिए क्या होता है, बाद में, है ना। अगर यहाँ पे 15 year आफ्टर आता तो भी क्या होता, मतलब 15 साल बाद। और 15 year hence का मतलब भी 15 साल बाद। ठीक है, तो 15 year hence she will be twice as old as her daughter। 15 साल बाद क्या होगा, मदर की एज जो है वो अपनी डॉटर की डबल हो जाएगी। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। अब इसमें भी हम लोग को ये सोचना है पहले कि हम लोग मदर की एज को x माने कि डॉटर की एज को x माने। तो अगर हम लोग डॉटर की एज को x मान लेते हैं तो मदर की एज क्या हो जाएगी, उसके 3 times मतलब 3x हो जाएगी। तो डॉटर की एज कितनी हो गई, डॉटर की एज हो गई x ईयर। तो मदर की कितनी हो जाएगी, मदर की कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी, इसके 3 times हो जाएगी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो गया कि इससे तो हमें ये मिल गया कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, 15 ईयर हेंस। अब 15 साल बाद मदर की एज कितनी हो जाएगी? मदर की एज हो जाएगी 15 साल के बाद, 15 ईयर के बाद कितनी हो जाएगी? 3x प्लस 15 हो जाएगी। भाई अभी मान लीजिए उनकी एज 40 है, तो 15 साल बाद कितनी हो जाएगी? 40 प्लस 15 करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे 3x था, वेरिएबल है, तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस 15 हो जाएगी। इसी तरीके से इनकी डॉटर की एज क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी x ईयर थी, तो ये कितनी हो जाएगी? x प्लस 15 ईयर हो जाएगी। ठीक है, तो मदर की एज क्या हो गई? 3x प्लस 15 हो गई। डॉटर की एज क्या हो गई? x प्लस 15 हो गई। और 15 साल बाद होता क्या है? मदर की एज क्या होती है? डॉटर की एज की डबल होती है। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले मदर की एज लिख लेंगे। तो ये कितनी हो जाएगी? 3x प्लस 15 इज इक्वल टू डॉटर की एज कितनी है? x प्लस 15। तो मदर की एज क्या हो जाती है? डॉटर की एज की डबल हो जाती है, ट्वाइस हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी हो जाएगा 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 2x प्लस 30। अब क्या होगा? x वाले एक साइड ले आएंगे, लाइक टर्म को सबको एक साइड कर लेंगे। तो ये 2x इधर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 3x माइनस 2x प्लस 2x इधर आएगा, माइनस 2x हो जाएगा। इधर ये प्लस 15 है, उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस 15 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 15 ईयर। ठीक है, तो ये तो हमारी किसकी एज आ गई? डॉटर की एज आ गई। और मदर की कितनी थी? इसकी 3 टाइम्स। तो मदर की कितनी हो जाएगी? इसकी 3 टाइम्स हो जाएगी। 3x कितना हो जाएगा? 45 ईयर। ठीक है, तो ये क्या हो गई? ये डॉटर की एज हो गई, सॉरी, ये किसकी हो गई? डॉटर की एज। और ये किसकी हो गई? मदर की एज, 15 ईयर और 45 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 years ago रेशियो ऑफ एजेस ऑफ राम एंड श्याम वाज 2:3 एंड आफ्टर राम 4 years इट बिकम्स 5:7। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग इस वजह से है कि इसमें हमें प्रेजेंट एज का कोई भी क्लू नहीं दिया गया है ना, कि वो 4 साल पहले क्या था, कोई रिलेशन इन दोनों की एज में हो, ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया। हमें क्या दिया गया है? 4 साल पहले का दिया गया है और 4 साल बाद का रेशियो दिया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं? पहले हम लोग मान लेते हैं इसको 2:3 वाले रेशियो को मिलते हैं। ये 4 साल पहले है ना, तो 4 साल पहले जो राम की एज रही होगी, है ना, 4 years बिफोर, ठीक है, राम की, और ये किसकी हो गई? श्याम की। 4 साल पहले राम की एज क्या रही? जो रेशियो इनका क्या है? 2x और 3x, 2x:3x है, तो राम की एज कितनी हो गई? 2x, और श्याम की कितनी हो गई? 3x हो गई। ये तो 4 साल पहले की हो गई। अब 4 साल पहले मान लीजिए किसी की भी एज, मान लीजिए आपकी एज क्या है? 20 साल या 16 साल, मान लीजिए कि 16 साल है, तो 4 साल पहले आपकी एज क्या रही होगी? 12 years। और उस, ठीक है, तो और प्रेजेंट एज कितनी है? 16। अगर आपको फिर से प्रेजेंट एज निकालनी तो क्या करेंगे आप? 12 प्लस 4 करेंगे, तो यहां भी वही चीज होगी। तो जो इनकी प्रेजेंट एज हो जाएगी, प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 2x प्लस 4, और इनकी कितनी हो जाएगी? श्याम की हो जाएगी 3x प्लस 4 हो जाएगी। ठीक है, ये 4 years बिफोर हो गई, ये क्या हो गई? प्रेजेंट हो गई। ये क्या हो गई? अब आएगी आफ्टर 4 years। आफ्टर 4 years इनका रेशियो कितना हो रहा है? 5:7। पहले हम लोग देख लेते हैं एज कितनी हो रही है। ये तो प्रेजेंट एज है, तो 4 साल बाद इसके कितनी हो जाएगी इसके? ये हो जाएगी 2x प्लस 8, और इनकी कितनी हो जाएगी? इनकी हो जाएगी 3x प्लस 8। ठीक है, ये 4 साल पहले की है, ये प्रेजेंट एज है, ये क्या है? आफ्टर 4 years है। अब हमें रेशियो दिया है आफ्टर 4 years इट बिकम्स 5:7, मतलब 2x प्लस 8 अपॉन 3x प्लस 8 इज इक्वल टू कितना है? 5:7। क्या होगा? इट इंप्लाइज दैट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? 14x प्लस 8 7 सा 56। 56 इज इक्वल टू 3x को 5 से करेंगे, कितना हो जाएगा? 15x, और ये कितना हो जाएगा? 8 5 सा 40।
अब हम लोग लाइक टर्म को एक साइड कर लेंगे, 14x उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा x, ये 40 इधर है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 56 माइनस 40, 6 माइनस 40 इज इक्वल टू x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16 इज इक्वल टू x। अभी देखिए इनकी प्रेजेंट एजेस क्या है, ये है 2x प्लस 4 और ये है 3x प्लस 4। तो अब इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 16 32 प्लस 4 इज इक्वल टू कितनी हो गई 36। तो राम की एज क्या हो गई 36 प्रेजेंट एज। इसी तरीके से इसकी क्या हो जाएगी 3 इंटू 16 प्लस 4, ये हो जाएगी 48 प्लस 4, ये कितनी हो जाएगी 52। तो ये किसकी हो गई श्याम की एज। तो राम की एज हमारी प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 36 और श्याम की हो जाएगी 52। थैंक यू।